स्टूडेंट्स, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? आज हम करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 है। ओके, ये स्टूडेंट्स ये आपकी अकाउंटेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा डिटेल्ड है, लेकिन चैप्टर टफ नहीं है। अगर आप एक बार इसके बेसिक्स बहुत अच्छे से समझ लोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी चैप्टर में। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जितने इम्पॉर्टेंट हैं, उतनी ही इस चैप्टर की थ्योरी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप अभी जब वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, साथ के साथ नोट्स ज़रूर बनाओ। इस चैप्टर की थ्योरी ज़रूर बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर लिखो। अभी जो हमने आप इसमें जितनी भी थ्योरी देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट आपके इस वाले चैप्टर की, मतलब इसमें सारी थ्योरी कवर है। इनको एक ही, ये मैंने सिर्फ पॉइंट यहाँ पे लिख लिया, अभी हम एक एक पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करने से पहले कॉपी पेन नहीं लिया है तो मेरे फैमिली मेंबर्स, आप क्या करो, कॉपी और पेन ले लो, साथ में नोट करो। देखो क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। गुड्स कैन बी सोल्ड और बॉट फॉर कैश ऑन क्रेडिट। आप सामान कैसे बेच सकते हो? या तो कैश में बेच सकते हो या फिर उधार बेच सकते हो। दो ही कंडीशन, दो ही तरीके हैं हमारे पास। व्हेन गुड्स आर सोल्ड और बॉट फॉर कैश, जब आप सामान कैश में बेचते हो तो पेमेंट इज रिसीव्ड इमीडिएटली। आपने किसी को सामान बेचा, उसने आपको पैसे दिए, बात वहीं की वहीं खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आप सेल करते हो, कैसे? उधार में। जब आप क्रेडिट में सेल करते हो, तब आपको बिल लिखने की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है भाई? देखो, अगर हम सेल के केस की बात करें, हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं पेमेंट के, या तो कैश या क्रेडिट। अब हुआ क्या, कैश में अगर पेमेंट हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने सामान बेचा, उसने मुझे पैसे दिए, बात वहीं की वहीं खत्म हो गई। लेकिन अब मैंने सामान बेचा, लेकिन उसने बोला कि मुझे सामान की तो जरूरत है, लेकिन मेरे पास अभी क्या नहीं है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, मैं उसको बोलूंगी कि कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एक बिल दे रही हूँ, आप मुझे उस बिल पे साइन करके दे दो और ये बता दो कि आप कितने दिन में मेरा पेमेंट कर दोगे। जैसे उसने बोला कि मैं 2 महीने में कर दूंगा। ठीक है, एक बिल लिख दो भाई, 2 महीने, उसमें डेट डाल दो 2 महीने बाद की, और सामान ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके का उधार बेचने के कंडीशन में इस तरीके का जो बिल लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, परचेज पे, जब हम परचेज कर रहे होते हैं, तब हम अगर कोई बिल देते, तब अगर हम कोई बिल लिख देते हैं, तो उस कंडीशन, उसको क्या बोलते हैं? उस बिल को बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। अब ये बिल क्या होता है? ये ट्रांसफरेबल होता है। जैसे ये जो हम बिल लिखते हैं, ये नेगोशिएबल भी होता है और ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। लिख लो, नेगोशिएबल और एंड ट्रांसफरेबल। हम इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। वो कैसे? जब मैं आपको इसकी पार्टीज पढ़ाऊंगी तब बताती हूँ उसको। ठीक है, हमारे पास दो तरीके के बिल होते हैं बच्चों, एक होता है बीआर, एक होता है बीपी। बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल, ये होता है बीपी मतलब बिल्स पेबल। अब ये क्या होता है, पर सुनो, देखो हमारे पास तीन पार्टीज होती हैं, एक ड्रॉअर, एक ड्रॉई और एक पेई। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होंगी? तीन पार्टीज होंगी, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। अब देखते हैं एक एग्जांपल के साथ, ये भी तीनों समझ जाओगे और बीआर और बीपी भी समझ जाओगे। देखो, मान लीजिए कोई है पर्सन एक्स और कोई पर्सन है वाई। एक्स
ने क्या किया, वाई इसके पास आया और वाई ने बोला कि मुझे एक टीवी चाहिए। इसने बोला ठीक है, उसने बोला कि इसने टीवी खरीद ली, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे वाई के पास। तो वाई ने बोला कि मुझे टीवी तो चाहिए पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो एक्स ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे एक बिल लिख कर दे दो जिसमें आप मुझे ये फिक्स डेट बता दो कि आप किस दिन मेरे पैसे दे दोगे। इसने बोला ठीक है। इसने इसके ऊपर वाई के ऊपर क्या लिखा, एक बिल लिखा। तो जो एक्स ने बिल लिखा है इसके लिए ये है आपका BR, बिल्स रिसीवेबल। ये क्योंकि वाई क्या करेगा, पैसे कौन देगा बाद में, वाई देगा, तो ये है इसके लिए बिल्स पेबल, जिसको ये पे करेगा। अब देखो, एक्स ने एक बिल भेजा सामान के साथ, सामान के साथ वाई के पास। इसने बोला कि आप मुझे एक बिल पे साइन करके दो। अब वाई ने वही वाला बिल इसको वापस कर दिया, इसको इसने रिसीव कर लिया, किसके साथ, साइन करके। इसने इस पे साइन करके लौटा दिया कि हाँ भाई मैं 2 महीने बाद आपका पेमेंट कर दूंगा या कर दूंगी। इस कंडीशन में एक्स जो होगा वो कौन होगा, देखो, जो व्यक्ति बिल को लिखता है, जो व्यक्ति बिल को लिखता है वो कौन होता है, वो होता है ड्रॉअर। जो व्यक्ति पैसे देगा यानी बिल को रिसीव करता है, जो रिसीव करता है वो कौन होता है, वो होता है ड्रॉई। जो व्यक्ति बिल लिख रहा है वो कौन है, ड्रॉअर। जो व्यक्ति बिल का पेमेंट करेगा वो है ड्रॉई। और यहाँ पे एक और बच गया ना अभी, पे। देखो, ये व्यक्ति यानी एक्स जो ड्रॉअर है यानी जिसने बिल लिखा है, पैसे किसको मिलेंगे, वाई पैसे किसको देगा, एक्स को। तो इस कंडीशन में पेई भी कौन है, एक्स है। अब आप ये बोलोगे कि क्या हर कंडीशन में जो बिल लिख रहा है यानी जो ड्रॉअर है वही पेई है, नहीं, कुछ कुछ कंडीशन में ड्रॉअर अलग होता है और पेई अलग होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये तीनों आप होप आपको क्लियर हो गए होंगे। बिल्स रिसीवेबल, जो बिल लिखता है यानी जिसके पास बिल सिग्नेचर करके लौट कर आ जाता है वो यानी एक्स। और बिल्स पेबल, जो बिल का पेमेंट करेगा, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। आपने ये सारा नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देती हूँ ताकि मैं आपको आगे का यहीं पे समझा दूँ। उसके बाद में हम बात करेंगे मैच्योरिटी ऑफ बिल की। ये प्रोमिसरी नोट में अभी आपको बताऊंगी, पहले इसको देख लेते हैं, मैच्योरिटी ऑफ बिल। मैच्योरिटी ऑफ बिल क्या होता है, देखो, जैसे आपका बिल लिखा गया, मान लीजिए जो एक्स ने वाई को, फिर से एक्स ले लो और वाई ले लो, एक्स ने वाई को जो जब बिल लिखा तो वो डेट थी January 1st, और इसने बोला कि मैं 2 महीने, वाई ने क्या बोला, मैं 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, यानी इसकी मैच्योरिटी डेट कब आएगी, 2 महीने बाद की। 2 महीने बाद की मैच्योरिटी डेट क्या हो गई, 1 जनवरी से 1 फरवरी तक 1 महीना, 1 फेब से 1 मार्च 2 महीने, यानी 1 फेब, ठीक है। लेकिन 1 फेब इसकी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, इसमें +3 ग्रेस, ग्रेस डे भी होते हैं। देखो क्या होता है ग्रेस, ये बोलता है कि मैं तुम्हें 2 महीने देता हूँ और 2 महीने तो तुम तुम्हारी तरफ से मांग रहे हो, 3 दिन और देता हूँ ऊपर से। हर डेट में, हर मैच्योरिटी डेट में आप 3 दिन आपको ग्रेस पीरियड देना ही पड़ता है, जिसमें क्या होता है, आप 3 दिन जो भी मैच्योरिटी डेट होती है उसमें 3 दिन और ऐड कर देते हो। जैसे 1 जनवरी को बिल लिखा गया, इसने बोला 2 महीने बाद दे दूंगा पैसे, यानी 1 फेब आ गए। 1 फेब को लेकिन आप इसे पेमेंट के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते। आप अगर ये पैसे नहीं देता तो आप कोर्ट में नहीं जाओगे। आप बोलते हो कि चल ठीक है 3 दिन और दिए, ग्रेस के 3 दिन और दिए जाते हैं। ग्रेस के 3 दिन देने के बाद डेट क्या आ गई, डेट आ गई 4 मार्च। 4 मार्च ही तो हो गई, तो जनवरी से मार्च तक, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो 4 मार्च क्या होगी, इसकी मैच्योरिटी डेट होगी।
बिल मैच्योर कब होगा? 4 मार्च को। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा मैच्योरिटी ऑफ बिल क्या होता है। लेकिन बच्चों इसमें एक कंडीशन और भी होती है। देखो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ रीजन होते हैं जिनमें आपको बिल को या तो एक्सटेंड बिल की जो मैच्योरिटी डेट होती है उसको या तो एक्सटेंड करना पड़ता है। जैसे दो कंडीशंस हो सकती हैं, एक तो इमरजेंसी हॉलीडे और एक होता है आपका पब्लिक हॉलीडे। इमरजेंसी हॉलीडे कौन से होते हैं? जैसे ना इमरजेंसी हॉलीडे कोई सडनली उस दिन किसी इसकी छुट्टी हो गई, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये क्या है? ये इमरजेंसी हॉलीडे है। समझ गए होंगे। पब्लिक हॉलीडे में कौन कौन सी डेट आती हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, और एक जो हमेशा होता है क्या? संडे। अब इन दो कंडीशंस में क्या होता है, मान लीजिए आपके मैच्योरिटी डेट पर इमरजेंसी हॉलीडे पड़ गया। अगर इमरजेंसी हॉलीडे पड़ जाता है तो आफ्टर 1 डे पेमेंट कब होगा? आफ्टर 1 डे। ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि उस दिन क्या पड़ गया? पब्लिक हॉलीडे पड़ गया। मुझे उस टाइम नहीं पता था, लेकिन उस दिन डेट पड़ गई 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या संडे पड़ गया। तो क्या होगा? इमरजेंसी हॉलीडे में आफ्टर 1 डे, पब्लिक हॉलीडे में बिफोर 1 डे। बिफोर 1 डे पेमेंट होगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है। मैच्योरिटी ऑफ बिल में क्या होता है? जो भी डेट दी जाती है उससे उतने महीने काउंट कर लेते हो, प्लस कितने? 3 डे ग्रेस के। अच्छा बच्चों, इसमें ये नहीं हो सकता कि आप 6 महीने बाद की डेट दे दो कि मैं 6 महीने बाद पेमेंट करूंगा। मैक्सिमम 3 महीने की डेट आप दे सकते हो। 3 महीने प्लस 3 दिन, या फिर जैसे मान लीजिए 15 दिन प्लस 3 दिन, इस तरीके से आप डेट्स दे सकते हो। और क्या दो कंडीशंस और है, या तो इमरजेंसी हॉलीडे पड़ जाए उस दिन, या फिर पब्लिक हॉलीडे। इमरजेंसी हॉलीडे है तो आफ्टर 1 डे पेमेंट होगा, और पब्लिक हॉलीडे है तो बिफोर 1 डे पेमेंट होगा। इसके बाद सेकेंड है हमारे पास डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बच्चों आप साथ के साथ नोट करते रहो, क्योंकि ये जिस सीरीज में हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, उसी सेम सीरीज में आपकी बुक में दी हुई है सेम थ्योरी। मतलब उसमें बहुत बड़ा बड़ा करके काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप यहाँ से नोट्स बना लेंगे, आपके लिए बहुत इजी रहेगा। देखो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, इसको ध्यान से समझना। ये फिर से वही सेम, हमारे पास एक्स है और वाई है। एक्स ने वाई पर क्या लिखा? एक बिल लिखा। इसने सिग्नेचर करके उस बिल को वापस कर दिया, तो इसने जो बिल लिखा उसे क्या बोलेंगे? BR। इसने जो बिल वापस किया उसको क्या बोलोगे? BP, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। अब क्या हुआ? एक्स को आज पैसों की जरूरत पड़ गई। ठीक है। पता नहीं था, मतलब जरूरत कहकर नहीं आती, इसको पैसे की जरूरत पड़ गई। लेकिन इसने ही बोला कि मैं तो अभी पैसे नहीं दे सकता, मैं तो आपको पहले ही बोल चुका हूं कि मैं पैसे कब दूंगा? 3 महीने बाद दूंगा फॉर एग्जाम्पल। एक्स ने बोला कि ठीक है क्या करूं क्या करूं, तो इसने बोला कि मैं एक काम करता हूं, मैं बैंक के पास चला जाता हूं। ये चला गया किसके पास? एक बैंक के पास, कि मुझे ना पैसे चाहिए। उसने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप ना वो वाला जो बिल जो एक्स ने वाई के ऊपर लिखा था और वाई ने साइन करके एक्स को दे दिया था, बैंक ने बोला आप वो वाला बिल मुझे दे दो और पैसे ले जाओ, और वाई जब पेमेंट करेगा तो बैंक को कर देगा। एक्स ने बिल किसको दे दिया? अब बैंक इसको। तो अब ये बिल्स रिसीवेबल इसने रिसीव कर लिया, बैंक ने, और तुरंत की तुरंत एक्स को क्या दे दिया? एक्स को दे दिए पैसे। और 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब भी मैच्योरिटी पीरियड होगी तो वाई अब जो है वो पेमेंट किसको करेगा? वाई एक्स को? नहीं, एक्स को अपना पेमेंट मिल चुका है, अब वो पेमेंट किसको करेगा? वाई को करेगा।
इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। समझ में आ गया आपको? अच्छा, एक चीज और आपको याद होगा, जब हम ये पढ़ रहे थे ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में ड्रॉअर और पेई एक ही हो। इस कंडीशन में वही हुआ। जो हमारा एक्स है, बिल इसने लिखा था, तो इस कंडीशन में ये कौन है? ड्रॉअर। ये कौन है? पेई, क्योंकि इसने पे किया है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, वाई पेई नहीं है, वाई कौन है? वाई है आपका ड्रॉई। जो पे करता है वो होता है। और बैंक कौन हुआ आपका? बैंक आपका पे ही हुआ, क्योंकि लास्ट में ड्रॉई से पेमेंट किसने रिसीव किया? बैंक ने रिसीव किया। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, एक और है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। इसको भी ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। हमारे पास एक्स है और वाई है। सेम, एक्स ने वाई के ऊपर एक बिल लिख दिया, वाई ने सिग्नेचर करके इसको वापस कर दिया। एक्स के पास इसने जो बिल लिखा वो उसके लिए बिल्स रिसीवेबल था, क्योंकि इसने सिग्नेचर करके इसे वापस किया, और ये पेमेंट करेगा तो ये बिल्स पे बिल यानी बीपी हो गया। अब क्या हुआ, एक्स ने कुछ सामान खरीदा था कभी जेड से, एक्स को जेड को करना था पेमेंट, लेकिन हुआ क्या कि इसने सोचा था कि जब मुझे वाई पैसे दे देगा तब मैं उससे लेके जेड को दे दूंगा, लेकिन जेड को मान लीजिए आज पैसे की जरूरत है, जेड ने इससे पैसा मांगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि इसके पास तो पैसे ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वाई ने इसको अभी दिए ही नहीं है, तो इसके पास पैसे कहां से होंगे? एक्स गया, जेड भैया मुझे ना, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे पास एक बिल है जिसका पेमेंट मुझे मिलने वाला है 2 महीने बाद। इसने बोला ठीक है, एक काम कर, तू ना मुझे बिल दे दे। तुम क्या करो, मुझे वो वाला बिल दे दो। ये बोलता है कि मैं बिल का पेमेंट मैं ले लूंगा। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास एक्स है वो क्या होगा? वो है ड्रॉअर। वाई है वो क्या है? ड्रॉई है। और जेड है वो क्या है? जो जेड है वो पेई है। होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, ये हो सकता है ना, क्योंकि बिजनेस में तो ऐसा ही होता है कि एक ने अभी पेमेंट जब ये वाला करेगा तब मैं आगे की करूंगा, लेकिन अब उसको जरूरत है तो आप क्या करोगे? आप बोल दोगे कि यार तू मेरे पास से बिल, मेरे पास एक बिल पड़ा है, तू मेरे से बिल ले ले, मेरे पास अभी नहीं है, पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम बिल ले लो मुझसे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये प्रोमिसरी नोट क्या होता है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? ये एक रिटेन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रॉमिस कर रहा होता है कि वो इतने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद उसका पेमेंट कर देगा। देखो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इट मस्ट बी रिटन, ये क्या होना चाहिए? रिटन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इट मस्ट सर्टेन एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति अनकंडीशनल प्रॉमिस करता है किसके लिए? पेमेंट करने के लिए, कि मैं इतने टाइम के बाद आपका पेमेंट कर दूंगा। नेक्स्ट, द सम पेबल मस्ट बी सर्टेन। पेमेंट कैसा होगा? मस्ट बी सर्टेन, मतलब आप एक पेमेंट कर दोगे। आप मस्ट मतलब आप कुछ टाइम बाद उसका पेमेंट, जिससे आप सामान ले रहे हो उसका पेमेंट कर दोगे। नेक्स्ट, इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर। इसमें क्या होता है? जो बिल को बनाता है उसके सिग्नेचर्स होते हैं। इसका एक फॉर्मेट होता है, वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद है द मेकर मस्ट बी साइन इट। ये हम मेकर के क्या होते हैं? सिग्नेचर्स होते हैं। इट मस्ट बी पेबल टू अ सर्टेन पर्सन, ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। क्या होता है इसमें? जो पर्सन होता है जो पेमेंट करेगा, जो पेमेंट करेगा वो एक पर्सन होता है, वो उसको गारंटी देता है, वो प्रॉमिस करता है कि मैं एक टाइम पे आपको पेमेंट कर दूंगा, और वो टाइम पर्टिकुलर आपको बताता है कि मैं इतने टाइम बाद आपको पेमेंट करूंगा। इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड। ये क्या होता है? प्रॉपरली स्टैम्प्ड होता है, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसमें क्या है, आपको पेमेंट उस
स्टैम्प लगती है कि आप इतने टाइम बाद पेमेंट कर दोगे, उधर से वो स्टैम्प लगाता है और दोनों पार्टी सिग्नेचर्स करते हैं। फॉर्मेट हम इसका देखेंगे, तो हम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसका फॉर्मेट देखेंगे। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। साथ में नोट्स अगर आपने बनाया बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वीडियो को दोबारा देखो और नोट्स बनाओ इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स आज हमने इसमें समझ लिए हैं, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और नई सीखेंगे इसमें। होप आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच।